एक ग्लोबल अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर छपी है कि लगभग 2 माह पहले अगस्त 2021 में चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर ये परीक्षण सफल रहा तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह आवाज़ की गति से 5 गुना तेज चल सकता है, यानी काम कर सकता है। और ये खबर सामने आने के बाद से अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, वो हैरान है इस खबर से। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जो सबसे एक्स फैक्टर है वो ये है कि इसको ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये ज़मीन के साथ साथ इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये अंतरिक्ष से इसको लॉन्च किया जा सकता है और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसको रोकना या इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई देश ये हाइपरसोनिक मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च करता है तो उसको पकड़ पाना या उसको ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। ये राडार के कंट्रोल में या राडार के अंडर में लगभग नहीं आता है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, ये खबर दुनिया भर में सुरक्षा चुनौतियों को पैदा करने वाली हैं। इससे दो देशों के बीच, अगर दो देशों के संबंध अच्छे नहीं हैं तो उनमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल, ऐसा वातावरण बढ़ेगा। यह जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब है कि इस खबर के सामने आने से अगर ये बात सही होती है तो दुनिया भर में परमाणु युद्ध का भी खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ सकता है और दुनिया में किसी भी जिम्मेदार मुल्क को दुनिया की शांति और सुरक्षा को भंग करने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और इस तरह की हथियारों की होड़ बढ़ाना मानवता के सामने खतरे के तौर पे देखा जाना चाहिए। चीन का ये जो कारनामा है, ये काम चीन ने जो किया है वो दुनिया में सुरक्षा के चुनौतियों को बढ़ाने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा की स्थिति को और भी कमज़ोर करने वाला समझा जाना चाहिए। देखिए, चीन एक भरोसेमंद देश नहीं रहा है। उसके जो जितने पड़ोसी देश हैं जिनसे उनकी सीमा लगती है, ज़मीनी सीमा, वो लगभग 13 देश हैं और सभी के साथ किसी न किसी तरह की उसकी ज़मीनी सीमा का विवाद है। भारत भी इसी तरह से है कि भारत और चीन के बीच जो एक ज़मीनी विवाद है वो भी लगातार चीन और भारत के बीच संबंधों में तनाव पैदा करने वाला फैक्टर रहा है। चीन लगातार दुनिया को कई बार ऐसी खबरें देता है या फिर दुनिया में कई गरीब देशों के संसाधनों पर कब्जा करता है, या जो उसकी जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है तथाकथित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, इसके ज़रिए वो गरीब देशों पे, उनके संसाधनों पे, उसके बंदरगाह पे कब्जे करना, वहाँ पोर्ट बनाना, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे उसके संसाधन पे कब्जा करना और वहाँ उस देश को, उस गरीब देश को, एक कमज़ोर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को कर्ज देना और फिर उसको कर्ज के जाल में फंसाना और ब्याज के तौर पे वहाँ लंबे समय तक टिके रहने का एक समझौता कर लेना चीन की एक कोशिश रही है पिछले कई सालों से। इसलिए चीन के ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पे भरोसा करना मुश्किल लगता है। चीन यही नहीं, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में भी अपने उस आसपास के देशों के साथ विवाद पैदा करने वाले व्यवहार करता रहा है। इसके अलावा चीन अपने पड़ोसी स्वतंत्र और संप्रभु देश ताइवान के साथ भी लगातार उसको चुनौती दे रहा है। उसके जो सॉवरेंटी है, उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसको कमज़ोर साबित करने वाला, उसको लगातार चुनौती देता रहा है। इसलिए इस खबर को एक चौंकाने वाला खबर बताया जा रहा है। तो इस खबर के बारे में हम इतना ही बात करेंगे, लेकिन हम चलते चलते ये बताएं कि ये खबर सामने जो आई है, अगर ये सही होती है तो क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो इसका गलत प्रभाव होगा ये होगा
कि आजकल दुनिया भर में कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं और बहुत कई करोड़ लोग पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमीर से अमीर देशों में भी और मध्यम आय वाले देशों में भी और गरीब देशों में भी लोग और भी ज़्यादा गरीब हुए हैं। ऐसे में सभी देशों की सरकारों को ज़रूरत है कि वो वेलफेयर स्कीम्स को और भी ज़्यादा बढ़ाए। जो अपने अपने देश में कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं सरकारों के द्वारा, उनको और भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब ये सुरक्षा के सामने खतरा आएगा और इस तरह की खबरें आएंगी, अगर ये खबरें सही हों तो परस्पर प्रतिद्वंदी देश एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उनके बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और भी बढ़ाने पड़ेंगे और जो एक दूसरे के विरोधी हैं उनके बीच हथियारों की होड़ बढ़ेगी। इससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है और इसका जो बड़ा परिणाम होगा, जो आउटकम होगा, वो ये होगा कि दुनिया भर में जो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो अपने वहाँ डिफेंस एक्सपेंडिचर को यानी कि रक्षा बजट को और बढ़ाएंगे और वेलफेयर बजट को और कम करेंगे। ये इसका एक गलत प्रभाव और व्यापक प्रभाव हो सकता है दुनिया भर में। और किसी भी जिम्मेदार मुल्क को जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा में भरोसा रखता है, जो विश्व शांति का लक्ष्य रखता है, जो दुनिया में एक ग्लोबल पावर, दुनिया का एक सुपर पावर बनने का सपना देखना चाहता है और दुनिया का एक जिम्मेदार मुल्क है, इसके अलावा नियम आधारित अर्थव्यवस्था और नियम आधारित ग्लोबल सिस्टम में भरोसा रखता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहता है और करने के दावे करता है, उसको दुनिया के सामने शांति और सुरक्षा को खतरे में लाने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी ये मांग है, हम मजबूती के साथ ये मांग करना चाहते हैं और दुनिया में एक संदेश देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हथियारों की होड़ को कम करना ज़रूरी है और दो देशों के बीच जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनको भी कम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए दोनों देशों की, किसी भी दो जो प्रतिद्वंदी देश हैं उनको मिल बैठ करके बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए अपने सभी विवादों को हल करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही बात करेंगे। आप अगर इस वीडियो के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं हमसे तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको वाइडली शेयर कीजिए। और फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है सतीश पांडे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।